बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी की बैठक हुई है। तमाम अपने नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है और सीआईडी से पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने बैठक बुलाई थी। कालीघाट में ममता के घर पर ये बैठक रखी गई है। बैठक में कुणाल घोष, मदन मित्रा, डेरेक ओब्रायन मौजूद रहे। अभिषेक बनर्जी की तरफ से सीआईडी की पूछताछ के बाद ये बड़ी बैठक की गई है। तृणमूल कांग्रेस में इस समय टूट की स्थिति नजर आ रही है और इसके साथ ही कल कल्याण बनर्जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी के ऑफिस का कोई कर्मचारी नहीं कि उनकी बात सुने। वहीं कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की बैठक सीआईडी की पूछताछ के बाद जो बैठक है वो रखी गई थी। कालीघाट पे ये बैठक रखी गई। इसी बीच बड़ी जानकारी यह भी कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। पार्टी में अभिषेक रहेंगे या मैं रहूंगा, ये कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया। तो आप सोचिए कि सांसद कल्याण बनर्जी भी किस तरह से बागी हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या मैं रहूंगा। उन्होंने कहा दीदी से समय मांगा है, अभी जवाब नहीं आया है। तो टीएमसी के कद्दावर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी देखिए कैसे बागी हो गए। मामा की मानुष है, माँ मेरा पार्टी है। If you leave Abhishek Banerjee, I am there. राजनीति में जज्बात बदलते समय नहीं लगता। जो 48 घंटे पहले पार्टी को मां बता रहे थे, उसी मां को छोड़ने की बात कह रहे हैं और साफ शब्दों में ममता बनर्जी को चेतावनी देती है। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने बंगाल में टीएमसी की हार के लिए भी अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। He should understand because of him that we have lost it. साथ ही आरोप लगाया है कि अभिषेक उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उनका रवैया अहंकारी है। तो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ती मुश्किलों के बीच अब उनके खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और पार्टी में फूट के लिए जिम्मेदार उन्हें ठहराया है। टीएमसी में टूट के बीच अब अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पहले सांसदों और विधायकों ने पार्टी से किनारा किया और अब ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेता और भतीजी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद अब रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया है और कहा है कि युवराज के चक्की पीसने का टाइम आ गया है। इनके साथ जो होगा वो होगा। आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। उन्होंने मानसून तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने एजेंसियों को जून के अंत तक मरम्मत और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही जल संरक्षण सिस्टम को मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा। दिल्ली के स्वरूप नगर में संदिग्ध ड्रग्स लैब का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस रेड के दौरान महिला ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने भारी मात्रा में रसायन और ड्रग्स बरामद किए। सब्जी मंडी के पीजी में चौथी मंजिल पर भीषण आग लग गई। फ्लैट में अवैध रूप से पीजी संचालित किया जा रहा था। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और राहत बचाव का कार्य चलाया। पुलिस आग के कारणों की जांच में जुटी। उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए डीडीए ने एक विशाल पौधारोपण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत करीब 23 लाख देशी पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण का काम जुलाई 2026 के पहले सप्ताह से सितंबर 2026 के मध्य तक चलेगा। दिल्ली सरकार ने ओजोन क्षेत्र में रहने वाले तकरीबन 15 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है। 91 अनाधिकृत कॉलोनी और 1 दर्जन पुराने गांव में बने हुए मौजूदा घरों पर किसी भी प्रकार की डिमोलिशन कार्रवाई नहीं हुई।